विनोद जी, एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है प्रेम कुमार जी ने, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह का अभियान न केवल मतलब सीबीआई और ईडी चला रही है, बल्कि आप अगर बीजेपी को देखें कितने एग्रेशन है उसमें। स्टिंग ऑपरेशन, रोज की बयानबाजी, नए नए घोटाले सामने लाने की कोशिश। अभी शिक्षा का घोटाला भी कहा गया कि वो उसमें भी एक घोटाला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हुआ है नहीं है, ये दूसरी बात है। लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में दिल्ली में केजरीवाल सरकार को एक तरह से या तो बदनाम करना चाहती है या गिराना चाहती है। जो भी उसका एजेंडा है वो दिख रहा है साहब, कि बड़ी बुरी तरह से प्रहार कर रही। ऐसे में मनीष सिसोदिया को जो घेरने की पूरा पूरा व्यू रचना की गई, वो कहां जाके ठहर गई है और क्यों ठहर गई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं ठहर गई है। वो रास्ते में है अभी। और अगर ठहर गई होती तो कल का स्टिंग ऑपरेशन नहीं आता। जो कल का कथित कथित स्टिंग ऑपरेशन आया है, उसमें सीधे से टारगेट तो मनीष सिसोदिया पर ही किया गया है ना। तो इसलिए ठहरी तो नहीं है। वो पूरी व्यू रचना और बाड़ेबंदी जो है, किलेबंदी कड़ी की जा रही है। वो घेरा कसा जा रहा है। और घेरा इसलिए कसा जा रहा है कि देखिए, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का मतलब एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर सीधे हाथ डालना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर मोदी जी और अमित शाह, वो कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहते हैं जिससे कि इनको अदालत में राहत मिल जाए या कोई जनता के बीच में संदेश जाए कि जो है जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया तो उससे उनका नुकसान हो। अभी तो उनका इरादा ये है कि इनको इस तरह से घेर करके, और ये जो यूएसपी है कट्टर ईमानदार वाला, कट्टर ईमानदार सरकार है। वो तो बीजेपी की सरकार तो ईमानदार सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है कट्टर ईमानदार है, उससे दो कदम और आगे है। तो कट्टर ईमानदार का जो तकमा है, इसको किस तरह से छिन्न भिन्न किया जाए कि भाई देखिए, आपका एक मंत्री जेल में है, दूसरे मंत्री पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो कहाँ के आप कट्टर ईमानदार हैं। तो ये अभी तो कुल मिला के जैसे लटकाए रखने वाला मामला है, जो उन्होंने कांग्रेस के साथ किया है। भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस कब हुआ? उसके बाद उन्होंने जमानत ली। अब पूछताछ हो रही है, 50-50 घंटे पूछताछ हुई, गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हुई है। वो भी लटका के रखा जाएगा कि 2024 में कांग्रेस की क्या स्थिति बनती है, गिरफ्तारी की जाए कि न की जाए, या ऐसे ही चलने दिया जाए। तो ये सब तो पूरी तरह से अपने हाथ में बाजी रखने की कोशिश है। और जहां तक गुजरात की बात है, तो निश्चित रूप से गुजरात आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। वो हिमाचल को उसने उतना प्राथमिकता नहीं दे रही है जैसे उत्तराखंड को उसने छोड़ दिया था, पंजाब पे ज्यादा जोर दिया था। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में एक कोशिश करना चाह रही है कि वो एक बड़ी प्लेयर बन के उभरे। अब वो सरकार बना पाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी कोशिश ये जरूर है कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाए जिसमें वो प्लेयर हो। लेकिन एक बात अभी और है, अभी भी गुजरात में ये मानना कि नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर हो गया है, कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि गुजरात के अंदर जो है, नरेंद्र मोदी को पूरी ताकत गुजरात से मिली है, अमित शाह की पूरी ताकत गुजरात में है। और गुजरात में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। वो पिछला चुनाव 2017 का देख चुके हैं। और ये प्रेम कुमार जी की बात में दम है। मेरी गुजरात के तमाम मित्रों से बात होती है, मैंने गुजरात को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है एज ए जर्नलिस्ट भी। और जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था और जेएनयू में आने से पहले मैं गुजरात एक प्रोजेक्ट में 2-3 महीने में रहा हूँ, तो गाँव गाँव में घुमा हूँ। तो इसलिए गुजरात की स्थिति ये है कि गुजरात में आज भी नरेंद्र मोदी के बारे में माना जाता है कि वो गेम चेंजर साबित होते हैं आखिर में जाकर के। वो इसलिए भी एक कोशिश है कि जो भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार की तमाम कमजोरियां सामने आ रही हैं, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ ये भी है कि जो गैर भाजपा वोट है, तो भाजपा का वहां जो वोट है बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ठोस वोट है। उसमें बहुत ज्यादा सेंध लगाना किसी को बस, केशुभाई पटेल उसमें सेंध नहीं लगा पाए, उसमें गोवर्धन जड़फिया सेंध नहीं लगा पाए, उसमें वो तमाम शंकर सिंह बाघेला सेंध नहीं लगा पाए जो संघ से और भाजपा से निकले थे। तो वो उस वोट में सेंध लगाना संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी जो सेंध लगा रही है वो कांग्रेस के वोट में लगा रही है। इसलिए कांग्रेस जितना कांग्रेस का वोट बटेगा, गैर भाजपा वोट बटेगा, उतना बीजेपी को लाभ होगा और बीजेपी उस तिकोने मुकाबले में निकल जाएगी। ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा भी है। अब उसका फायदा कितना आम आदमी पार्टी को मिलता है, जैसा आनंद जी ने कहा है कि कांग्रेस तो यात्रा कर रही है, वो तो चुनाव लड़ी नहीं रही। वो तो 2017 का चुनाव पाले तक पहुंचते पहुंचते सांस टूट गई थी।
उसके बाद से वो तो घर बैठ गए, ना उन्होंने कोई ढंग से प्रदेश अध्यक्ष दिया, ना उन्होंने कोई प्रभारी दिया। एक हार्दिक पटेल को लेके आए थे, वो भी छोड़ के चले गए, अल्पेश ठाकुर छोड़ के चले गए। ले देखिए कांग्रेस को गुजरात में एक तरह से अपने आप ही वो तीसरा प्लेयर बनती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का पूरा आकलन करके ही कोई फैसला केंद्र सरकार लेगी कि इसका उसको लाभ, और सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, वो 2024 भी उसके दिमाग में है कि इसका लाभ 2024 में मिलेगा या हानि मिलेगी। तो हो सकता है गुजरात के चुनाव में भी गिरफ्तारी ना हो, उसके बाद ये सब चीजें ये हथियार के तौर पर अपने हाथ में केंद्र सरकार रखना चाहती है, चाहे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी का मसला हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मसला हो। क्योंकि मनीष सिसोदिया कोई संजय राउत या नवाब मलिक नहीं है कि जब जेल में डाल दो उनको। मनीष सिसोदिया एक प्रतीक है भारत की राजनीति में, एक नई पार्टी का के नेता है। तो वो राजनीति, जैसा कि हम सब मानते हैं, वो बिल्कुल मोदी जी की शैली की राजनीति है, उसी शैली में जवाब देने की राजनीति है। उस पर कब कहां कैसे हाथ डाला जाए वो बहुत सोच विचार के तय करेंगे।